नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए लेके आते हैं लेटेस्ट टेलीकॉम अपडेट और टेक की दुनिया की जानकारी। आज भी हम आपके लिए एक नई न्यूज लेकर आए हैं जो कि जियो की तरफ से है। इस न्यूज को सुनकर जियो के यूजर्स को काफ़ी खुशी होने वाली है, क्योंकि जियो की तरफ से बयान आ गया है कि अभी फ़िलहाल में किसी भी तरह के टैरिफ की वृद्धि नहीं की जाएगी। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया, इसके पीछे के कारण क्या हैं, ये जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिलायंस यूजर्स के लिए खुशखबरी है। रिलायंस यूजर्स की जेब पर जो बोझ पड़ता था हर बार, ये लोग आए दिन टैरिफ की वृद्धि कर देते थे, उससे हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो शुरुआत जियो से होती थी और फिर धीरे धीरे करके सभी कंपनियां उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने टैरिफ बढ़ा देती थी। तो फिलहाल में जियो की तरफ से बयान आ गया है कि अब किसी भी तरह की टैरिफ वृद्धि नहीं की जाएगी फिलहाल में, जिससे जियो यूजर्स की जेब पर जो बोझ पड़ता था वो अब नहीं पड़ेगा। और जो टैरिफ वृद्धि की एक रेल सी चालू हो जाती थी, गाड़ी चालू हो जाती थी, सभी कंपनियां अपने टैरिफ बढ़ा देती थी, वो अब रुक जाएगी। तो आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस जियो ने अपनी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। यानी हर 3 महीने में आपको पता है बिजनेस जो कंपनियां होती हैं अपने अपडेट दुनिया के सामने रखती हैं कि हमें ये फ़ायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, सरकार को भी बताते हैं। तो रिलायंस जियो ने अपनी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। तो उसमें बताया गया है कि कंपनी का ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स, जो प्रत्येक यूजर से कमाई होती है, वो पिछले तिमाही की तुलना में बढ़ गई है। पिछली तिमाही में रिलायंस जियो का ARPU 208 रुपये 80 पैसे था, जो कि अब बढ़ करके 211 रुपये 40 पैसे हो गया है। यानी कि बिना कुछ किए कंपनी का ARPU बढ़ गया। ऐसा कभी होता है दोस्तों? कंपनी ने दलील दी है कि जो इनके महंगे रिचार्ज थे, जो साल भर के होते हैं, 1 साल का रिचार्ज करा लीजिए, 2000 रुपये का, 3000 रुपये का, जितने का भी रहता है, तो जो बड़े रिचार्ज होते हैं उनसे कंपनी को नुकसान होता था। अब क्या करा है कंपनी ने, छोटे छोटे जो रिचार्ज प्लान निकाले हैं, 21 दिन वाले, 20 दिन वाले, 25 दिन वाले, और जो 1 GB डाटा के प्लान थे उन्हें हटा ही दिया है। तो कंपनी का कहना है कि छोटे रिचार्ज प्लान से कंपनी की आय में वृद्धि हुई है और 1 साल वाले प्लान से कंपनी को नुकसान हो रहा था। इसलिए भविष्य में आने वाले समय में जो साल भर वाले प्लान होते हैं 1 साल के, उसको कंपनी बंद कर देगी या उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएंगे और छोटे प्लान को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि छोटे प्लान से कंपनी का ARPU बढ़ा है। पहले 208 रुपये था, अब 211 रुपये हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये मेरा हिसाब है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, इसे कंपनी के उस पर नहीं लीजिएगा। मेरे हिसाब से जब से अगस्त में BSNL के नतीजे आए हैं तब से आप देख रहे हैं, पहले वी ने ऐसे प्लान निकाले, एयरटेल भी कुछ ना कुछ कर रहा है। तो अब इन लोगों के जो है कदम उखड़ने लगे हैं, इनके मन में डर बैठ गया है कंपनियों कि अभी तो BSNL के नेटवर्क भी नहीं है मार्केट में, पूरी तरह से कुछ भी नहीं है BSNL का, और जिस दिन ये आ गया ढंग से तो इनका ARPU वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये लोग जो ARPU के नाम पे पब्लिक की जेब काटते हैं, तो वो सब बंद होने वाला है खेल इनका आने वाले समय में। तो जो ये रिपोर्ट पेश करी ARPU के बारे में और ये जो अपनी स्ट्रेटजी बताई, तो ये जियो के हेड हैं अंशुमान ठाकुर जी। उन्होंने ये बताया है, जो मैं आपको अभी बात बता रहा था, कि कंपनी भविष्य में 1 साल वाले प्लान बंद कर देगी और छोटे छोटे प्लान लाएगी, और कंपनी को जो फ़ायदा हो रहा है वो छोटे रिचार्ज से फ़ायदा हो रहा है। तो ये कंपनी के जो स्ट्रेटजी हेड है अंशुमान ठाकुर जी, उन्होंने ये प्रेस को बताया है। जो न्यूज आप चल रही है साइड में देख रहे हैं, उसी को मैं हिंदी में करके आपको बता रहा हूँ, ये इंग्लिश में है। और मेरा थोड़ा सा बताने का तरीका इस तरह से होता है कि मैं उसे सरल शब्दों में बताता हूँ, इसमें अलग तरीके से लिखी होती है।
अगर आप पूरी न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो इनकी साइट पर जा करके टेलीकॉम टाक की, वहाँ पर जाके आप पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको कि वो कह क्या रहे हैं और आने वाले समय में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, जो आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता था, अब वो धीरे धीरे कम होता हुआ आपको नजर आएगा। जियो का ही नहीं, अभी आप देखेंगे एयरटेल और वी, जो कि इनके चाचा और ताए के लड़के हैं, यानी इनके ही कदमों पर चलते हैं और ये नहीं सोचते कि जनता के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ये लोग सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए जनता की जेब काटते हैं। तो अब आप देखेंगे कि वी और एयरटेल भी कुछ दिनों में ऐसे प्लान लेके आएंगी जो कि जनता के हित में होंगे और इससे हमारे जो जनता है उन्हें फ़ायदा मिलेगा। अब आप देखना, अभी जियो का आया है, अब एक दो दिन में, हफ्ते में एयरटेल की रिपोर्ट आने वाली है और वी के भी आने वाली। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी वृद्धि नहीं होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि ये लोग सब एक के पीछे चलते हैं। अगर ये लोग बढ़ाते हैं तो कस्टमर इनको छोड़ के जियो में चला जाएगा और बीएसएनएल में चला जाएगा। पिछले साल जब इन्होंने वृद्धि की थी तो सब लोग बीएसएनएल में चले गए थे। अब इनके मन में डर बैठा हुआ है और अगस्त के जो नतीजे आए हैं उससे तो इन लोगों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि जो बीएसएनएल चौथे पांचवें नंबर पे चल रहा था वो डायरेक्ट दूसरे पे आ गया। एयरटेल को धक्का दे दिया उन्होंने। तो दोस्तों, आपके लिए थी खुशखबरी। आपको ये न्यूज कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।